हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम के बारे में। सेम फर्स्ट के एग्जाम आपके नज़दीक है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम करते हैं एग्जाम के अंदर थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या चीज़ पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ जो आपको अच्छे से गाइड भी करेगा, अच्छे से आपकी हेल्प भी करेगा और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी आपको दिलाएगा। तो देखिए, मेरा जो ये तरीका है ये बहुत सारे स्टूडेंट ने आजमा रखा है और अच्छा रिजल्ट उससे मिला है। आपको चाहिए तीन चीज़ें। एक चाहिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, जैसे मैंने भी किसी एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पर ले रखा है। मेरे हाथ में आप पेपर देख रहे होंगे, ठीक है, आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा इसको, ठीक है। और आपको एक चाहिए आपकी बुक, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए फिर आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर्स, ये देखिए लास्ट ईयर के पेपर्स। तो तीन चीज़ें मैंने बताई, क्या क्या। एक तो चाहिए आपको सिलेबस, एक चाहिए आपको बुक जिस थ्योरी सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी बुक, और एक आपको उस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के 2-3 साल के जितने पेपर आप ले सकते हैं, मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी मेरा तरीका काम करेगा और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो ओके, मैंने यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें ली है, ये लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मनी एंड बैंकिंग, जो भी आपकी थ्योरी सब्जेक्ट है उनके ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र को लिया हूँ, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र का सिलेबस है किसी यूनिवर्सिटी का, ये बुक हो गई और ये हो गए लास्ट ईयर के पेपर। अब मैं बताता हूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस निकालना है, ठीक है। मैंने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिलेबस शो हो रहा होगा, जो मेरे हाथ में है ना वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आपको फर्स्ट यूनिट दिख रही होगी, टोटल 5 यूनिट होती है ना। यूनिट फर्स्ट से अपन देखते हैं, 1 यूनिट या 2 यूनिट मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप सारी यूनिट उसी तरीके से तैयार कीजिएगा। तो फर्स्ट यूनिट आपको जो दिख रही होगी उसके अंदर देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। इंट्रोडक्शन दे रखा है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या दिखा? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यानी कि यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। सेकंड आ गया आपका फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, ओके। थर्ड नंबर इसमें टॉपिक दे रखा है एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। तो इस यूनिट के अंदर आपको टोटल मिला के 3 अच्छे से टॉपिक दे रखे हैं। आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों टॉपिक अपनी बुक के अंदर ढूंढने हैं, ठीक है। मैं यहाँ ढूंढता हूँ, ओके। आपको बुक में दिखाऊंगा भी मैं यहाँ पर, ठीक है। आपको बुक लेनी है, उसमें आपको सिलेबस तो साइड में दिख ही रहा होगा, ठीक है। उस सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर बुक के अंदर टिक मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आ गए इस चैप्टर के अंदर, मैंने ये चैप्टर निकाल दिया और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मीनिंग एंड स्कोप। तो मीनिंग देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये रहा मीनिंग एंड डेफिनेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम है, ये मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मीनिंग हो गया। अब आपको और क्या चाहिए? मीनिंग हो गया, चलो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब चाहिए आपको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस बुक के अंदर स्कोप कहाँ गया हमारा, ये रहा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइटर लगा रखा है उसके ऊपर, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक, ओके। ये 2 मिल गए। फिर क्या था उसके बाद, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो फंक्शंस एंड ड्यूटीज है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है ना, व्यावसायिक अर्थशास्त्री, तो एक बढ़िया जो इकोनॉमिक्स्ट होता है उसका रोल और उसकी ड्यूटीज इस तरीके से आपको बुक में दे रखी होगी। देखो ये रोल रहा, रोल, और यहाँ पर आपको ड्यूटीज भी दिखा देता हूँ। देखो इधर पीछे ड्यूटीज भी लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से रोल और ड्यूटीज और फंक्शंस मिल गए उनके। इस तरीके से लास्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन अ बिजनेस। तो वो भी यहाँ पर है, अब आपको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें आपने देख ली, यानी कि तीनों चीजें आपने बुक में टिक मार्क कर दी। सबसे पहले आपने फर्स्ट यूनिट के साथ ऐसा किया, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है अपने लास्ट ईयर के पेपर्स। वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने मोबाइल में PDF डाउनलोड कर रखा है, तो उससे मैं देख के आपको बताता हूँ और आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट पेपर नंबर फर्स्ट में देखिएगा, ठीक है। पेपर नंबर फर्स्ट, 1 सेकेंड बस, ओके। आपको शो हो गया होगा पेपर नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार जरा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द इंपोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स का रोल, ड्यूटीज, उसके फंक्शंस ये थे ना, वही क्वेश्चन आया हुआ है। देखो
यानी कि अब आपको बिजनेस इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड उसकी ड्यूटीज, उसके फंक्शंस, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका रोल वो पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख गया आपको एक पेपर के अंदर। देखते हैं और क्या यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो नीचे बी पार्ट दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस। देखो, बिजनेस इकोनॉमिस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस, तो रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गया। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का और ऊपर वाला क्वेश्चन था आपके तो 20 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स तो यही हो गए अगर आपको ये 2 क्वेश्चन आते हैं तो थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स लाना बहुत हार्ड नहीं है। 3 चीजें होनी चाहिए आपके पास में। क्या क्या? एक तो आपका सिलेबस, सिलेबस भी आपका ऐसे नहीं, फोन में नहीं है ऐसे प्रिंट आउट निकाला हुआ। एक होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट की आपके पास बुक कौन सी लेनी है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक कौन सी लेके आएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी जिस एरिया में लगती है उस एरिया की स्टेशनरी पे जाइए और बोलिए भाई हमारे ये वाली यूनिवर्सिटी लगती है, उसके सिलेबस के हिसाब से हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स की या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी बुक दे दो। सेकेंड हैंड बुक ला सकते हैं, वो बुक लेके आ जाइए। और क्या चाहिए आपको? पेपर्स भी आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएंगे। और आपने सबसे पहले क्या किया, अपने सिलेबस के हिसाब से उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके सारे के सारे टॉपिक आपको बुक के अंदर कहाँ मिलेंगे वो टिक लगा दिए। हो गया, तो आपको पता चल गया कि मेरी फर्स्ट यूनिट के अंदर ये टॉपिक है और बुक में इस पेज नंबर पे इसका सॉल्यूशन है। अब आपको पेपर उठाना है और पेपर में उठा के देखिए फर्स्ट यूनिट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और उसको जाके वहां से अपने नोट्स बना के अपने हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया, बोर्ड एग्जाम क्या आपके सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फिर है एक और पेपर बता देता हूं, चलिए देखिए आपके लिए ये नेक्स्ट पेपर में देखते हैं इसमें फर्स्ट यूनिट से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट पेपर है 2019 का, यहां दे रखा है, देखिए वापस डिस्कस द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। हद हो गई यार, वापस बिजनेस इकोनॉमिक्स की ड्यूटीज आ रही है और उसके फंक्शंस आ रहे हैं। इससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? और देखिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट। वाह, इंपॉर्टेंस आ गई। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब कोई बोल रहा होगा सर हमको भी बता दो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कौन सी यूनिवर्सिटी का है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक यूनिट बताई है। अभी आपने 3 साल के पेपर देखे, उसमें से आपने क्वेश्चन ले लिए, आप 5 साल के क्वेश्चन ले लीजिए। फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपने लिख लिया और जो सिलेबस में आपके टॉपिक है उसको बुक में लगा दिया। अब आपको वो क्वेश्चन बुक के अंदर मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। अभी जैसे मैंने जो फर्स्ट यूनिट बताया इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं? सोच लिया होगा आपने। बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर उसका रोल आ सकता है, फंक्शन आ सकता है, इंपॉर्टेंस आ सकती है ना, तो वो अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थ्योरी सब्जेक्ट को अच्छे से करना होगा। ओके, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, जाते जाते ये बताऊंगा मैंने जो ये अभी लिया था, ये लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का सिलेबस था, उस हिसाब से बुक थी, उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करे थे। इस तरीके से आप भी अपनी यूनिवर्सिटी की थ्योरी सब्जेक्ट की जो आपके सेम फर्स्ट में या सेम सेकंड में जिसमें भी आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा वादा है। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, एक गाइडेंस मिला है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मैं आपकी हेल्प के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।